यदि आप शिक्षक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक या व्यापम से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के अंतर्गत विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आज इस वीडियो में हम डाटा एंट्री ऑपरेटर 2022 में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ध्यान से अच्छे से देखिए कि 2022 में किस प्रकार से प्रश्न कंप्यूटर से पूछे गए थे। चलिए तो वीडियो सीधा प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए देखिए विंडोज़, ऑप्शन बी लाइनेक्स या लिनक्स करके लिखा है, ऑप्शन सी ओरेकल, ऑप्शन डी डॉस। ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए विंडोज़ जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका उत्तर कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन सी ओरेकल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं प्रिंटर से संबंधित एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप वहां पे जाके पूरा डिटेल से वीडियो को देख सकते हैं। आपको प्रिंटर पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए तो ध्यान से देखिए, लेजर प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए इम्पैक्ट, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर या ऑप्शन डी सीरियल प्रिंटर। सबसे पहली बात कि सीरियल नाम का कोई प्रिंटर खैर होता ही नहीं है, तो ऑप्शन डी आप हटा दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सो इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। समय को भी विशेष ध्यान दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कम समय में अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। चलिए तो बात करते हैं। पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। प्रश्न तीसरा। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन बी इंजेक्ट, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए। पहला कंप्यूटर प्रिंटर मतलब पहला प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर तो बहुत ही लेटेस्ट है, या डॉट मैट्रिक्स भी। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी इंजेक्ट प्रिंटर जो कि पहला कंप्यूटर प्रिंटर है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। मूवी में विशेष खाली स्थान को ऐड करने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी मल्टीमीडिया से संबंधित पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो है मल्टीमीडिया से संबंधित है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको दिख ही रहा होगा। ऑप्शन ए व्यवस्था, ऑप्शन बी संलग्न, ऑप्शन सी नियंत्रण, ऑप्शन डी प्रभाव। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, आपको यदि कहीं पर डाउट जा रहे तो बिल्कुल आप एक बार बाइलिंगुअल देख लीजिए, हिंदी से इसको इंग्लिश में देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है हिंदी में भी दिया होता है, इंग्लिश में भी दिया होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी प्रभाव। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को ग्राफ में परिवर्तित करना है कि सूचना में परिवर्तित करना है, फाइल में परिवर्तित करना है कि टेबल में परिवर्तित करना है? तो ध्यान दीजिएगा, डेटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सीडी और डीवीडी खाली स्थान के उदाहरण है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सबको पता होगा। देखिए, इस टाइप के प्रश्न जब पूछे जाए, ध्यान से आप ऑप्शन को देखिए। सबसे पहले तो प्रश्न हल करने में आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सारे ऑप्शन को देखिए, समझिए। अब जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में कहा जा रहा है सीडी और डीवीडी स्टोरेज ही होते हैं, तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन बी सॉलिड स्टेट स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क, अब देखिए डिस्क से संबंधित 2 क्वेश्चन हो गया। खाली स्थान प्रकार की डेटा एक्सेस को अनुमति प्रदान करती है, अनुक्रमिक, प्रत्यक्ष या दोनों?
ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष डेटा। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, मेन क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इसका मतलब पता ही नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ध्यान से ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन पर बात करते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क है, तो खैर ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी सुने नहीं है। इंटरनल नेटवर्क ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, इंटरकनेक्टेड, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क। एक्चुअली इसको इंटरनेशनल नेटवर्क लिखना था, सो इसका उत्तर आ जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर ले हम। निम्न में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए लाइनेक्स या लिनक्स, ऑप्शन बी MS DOS, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी प्रक्रिया नियंत्रक। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को समझने के लिए आपको पूरा डिटेल से टॉपिक को देखना होगा। मैं पिछली वीडियो में पूरा लगभग कंप्यूटर को 80% कवर कर चुका हूँ। आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो को जाकर एक बार देखिए, आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगा। सो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, विंडोज XP। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। तो ध्यान से देखिए, इसका उत्तर आ जाएगा मैग्नेटिक टेप। अगले प्रश्न पर बात करें, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है। तो कुछ टफ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ बहुत ही सिंपल रहते हैं। बहुत सिंपल टाइप का सवाल है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है। अच्छे से सोचिए, इसका आंसर आ जाएगा, सोचिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन डी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भौतिक घटक होते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे कहा जाता है हार्डवेयर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जिसको हम लोग 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं से देखते आ रहे हैं कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिसको हम लोग कम से कम छू के देख सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो देख सकते हैं, आई होप 30 क्वेश्चन पूछा गया था। इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग 12-13 प्रश्न तक पहुंच पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा एंट्री ऑपरेटर 2022 में पूछे गए सारे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू।